guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will do Mrichakatika Act 7 summary and analysis. And before this video I have already uploaded the introduction, main characters, complete summary, prologue and the previous acts summary and analysis also. So आप लोग पहले वो वीडियो देख लें ताकि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाएँ. सो द नेम ऑफ द एक्ट 7 इज़ द एस्केप ऑफ आर्यक. कि जो आर्यक होते हैं वो किस तरीके से बचकर भागते हैं, उनका जो एस्केप होता है वो किस तरीके से होता है, वो इस एक्ट में हम पढ़ने वाले हैं. इस एक्ट में जो आर्यक होते हैं वो चारुदत्त से भी मिलेंगे और चारुदत्त उनकी हेल्प करेंगे या नहीं वो भी हम देखेंगे. सो हम समरी और एनालिसिस दोनों ही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो देखो, द 7th एक्ट इज़ द स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ दिस प्ले. जो 7th एक्ट है वो इस प्ले का सबसे छोटा एक्ट है, बट इट सर्व्स द क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले. लेकिन ये एक्ट को हम इस प्ले का क्लाइमैक्स भी कह सकते हैं कि इसमें जाकर हमें लगता है कि हाँ क्लाइमैक्स आ गया है इस प्ले का. सो इस एक्ट के अंदर जो है सिर्फ एक ही सीन है, मतलब ये एक्ट इतना छोटा है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही सीन है और ये एक्ट फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें जाकर हमें क्लाइमैक्स कहीं ना कहीं फील होता है इस प्ले का. और इस एक्ट में हमारा एक सीन क्या है कि उसमें चारुदत्त और आर्य की मीटिंग होती है जिसमें ही उनकी फ्रेंडशिप भी हो जाती है और जो चारुदत्त होते हैं उनकी हेल्प भी करते हैं. सो एक्ट बिगिंस विद चारुदत्त एंड मैत्रेयस कॉन्वर्जेशन इन पुष्पकरांड का. तो देखो, जो एक्ट होता है वो कहाँ पे शुरू होता है, पुष्पकरांड का गार्डन में शुरू होता है और वहाँ पर चारुदत्त और मैत्रेय आपस में बातें कर रहे होते हैं. और जो मैत्रेय और चारुदत्त होते हैं वो गार्डन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि जो गार्डन है ये बहुत ज़्यादा सुंदर है. सो दे टॉक अबाउट द ब्यूटी ऑफ द गार्डन एंड वेटिंग फॉर वसंत सेना. तो देखो, पिछले एक्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से कैरियज का एक्सचेंज हो जाता है. वसंत सेना संस्थानिका वाले कैरियज में बैठ जाती है और वसंत सेना वाले कैरियज में कौन बैठ जाता है यहाँ पर, आर्यक. तो चारुदत्त और मैत्रेय दोनों ही गार्डन में बैठकर वसंत सेना का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन होने तो कुछ और ही वाला है. और साथ ही साथ वो गार्डन की ब्यूटी को भी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. तो आर्यक जो है वो सिटी के बाहर आ गया विद द हेल्प ऑफ चंडनिका, क्योंकि जो चंडनिका पुलिस ऑफिसर होता है वो उसकी हेल्प करता है जिसकी वजह से ही वो सिटी के बाहर आ पहुंचा है. और सिटी के बाहर आने के बाद आर्यक सोचता है कि अब उसे चैरियट के बाहर भाग जाना चाहिए. ही शुड गेट आउट ऑफ दिस चैरियट नाउ, और वो यहाँ से भागकर कहीं और चला जाए. बट देन ही डिसाइड्स टू मीट चारुदत्त एज ही हैज हर्ड अबाउट द काइंडनेस ऑफ चारुदत्त टुवर्ड्स द नीडी. लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, उसे चारुदत्त से मिलना चाहिए बिकॉज उसने चारुदत्त के बारे में सुन रखा है कि चारुदत्त जो होते हैं वो हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं. जो ज़रूरत वाले लोग होते हैं जिन्हें उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है वो हमेशा उनकी हेल्प करते हैं. मतलब वो बहुत ज़्यादा काइंड है और बहुत ज़्यादा उन्हें दूसरों की हेल्प करना पसंद है. इसलिए यहाँ पर आर्यक डिसाइड करते हैं कि नहीं, वो इस कैरेज से भागकर नहीं जा रहे हैं बल्कि वो चारुदत्त से मिलेंगे, उनकी नॉबिलिटी और उनकी काइंडनेस को देखेंगे कि हाँ वो सच में दूसरों की हेल्प करते भी हैं या नहीं. लेकिन कहीं ना कहीं आर्य के मन में ये डाउट भी होता है कि कहीं चारुदत्त उन्हें पकड़कर दोबारा से जेल ना भिजवा दें. एज वर्धमान का रीचेज द गार्डन विद चैरियट ही एक्सप्लेन्स मैत्रेय द रीजन ऑफ देयर डिले. जब वर्धमान का पहुंच जाता है गार्डन में तो मैत्रेय उससे पूछता है कि तुम लेट कैसे हो गए. तो यहाँ पर मैत्रेय एक्सप्लेन करता है कि वो चैरियट के अंदर क्वेश्चन लगवाने भूल गया था तो इसलिए वो क्वेश्चन लेने के लिए वापस चला गया. और साथ ही साथ जब वो आ रहे थे तो 2 पुलिस ऑफिसर्स ने भी उन्हें रोक लिया था इंस्पेक्शन के लिए. तो उसके बाद मैत्रेय बोलते हैं ठीक है. देन चारुदत्त आस्क मैत्रेय टू हेल्प वसंत सेना गेट ऑफ द कैरियज. उसके बाद चारुदत्त मैत्रेय को बोलते हैं कि तुम वसंत सेना की कैरियज से उतरने में हेल्प कर दो. देन मैत्रेय जब उनकी हेल्प करने जाते हैं तो मैत्रेय यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैत्रेय सेज देयर इज नो मिस्ट्रेस वसंत सेना बट मिस्टर वसंत सेना, कि वहाँ पर मिस्ट्रेस वसंत सेना नहीं है बल्कि मिस्टर वसंत सेना है. देन चारुदत्त थिंक्स दैट मैत्रेय इज जोकिंग एंड गोज हिमसेल्फ टू हेल्प हिज बिलवेड बट फाइंड्स आर्यक देयर. उसके बाद चारुदत्त सोचते हैं कि उसका जो फ्रेंड है वो मजाक कर रहा है, दैट देयर इज नो मिस्ट्रेस वसंत सेना बट मिस्टर वसंत सेना. तो उसके बाद जो चारुदत्त होते हैं वो खुद जाते हैं, सोचते हैं कि वो अपनी बिलवेड की हेल्प खुद ही करेंगे. बट वो जब जाते हैं कैरियज में उतारने के लिए वहाँ पर उन्हें कौन मिलता है, आर्यक. देन आर्यक एक्सप्लेन्स हिज आइडेंटिटी टू चारुदत्त एंड आस्क हिम फॉर हेल्प. आर्यक उसके बाद अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लेन करता है कि वो कौन है. वो कावर्ड सन है, उसके लिए प्रोफेसी हुई है दैट वो किंग बनेगा फ्यूचर में आफ्टर किलिंग द किंग पालका. साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि वो इस कैरियज के अंदर किस तरीके से बैठा, कि चारुदत्त के घर के बाहर ये कैरियज खड़ा था और इस कारण वो इसके अंदर बैठ गया. देन जब वो अपनी सारी सच्चाई चारुदत्त के सामने रिवील कर देता है तो उसके बाद चारुदत्त उसे प्रॉमिस करता है दैट ही विल प्रोटेक्ट हिम इवन इफ ही हैज़ टू अबेंडन हिज ऑन लाइफ. बेशक से उसे अपनी खुद की ही जान देनी पड़े, खुद की ही जान को खतरे में डालना पड़े, ही विल प्रोटेक्ट हिम एट एनी कॉस्ट. देन मैत्रेय रिमूव्स द फ्रीटर्स फ्रॉम हिज फुट आफ्टर चारुदत्त इंस्ट्रक्शंस. तो उसके बाद जो आर्यक होता है उसके पैरों में बंधी होती है फ्रीटर्स, मतलब जो चेन होती हैं बंदी बनाने के लिए जो हम बांधते हैं वो उसके पैरों में बंधी होती है. तो चारुदत्त मैत्रेय को बोलते हैं कि तुम इसके पैरों से ये निकाल दो.
देन चारुदत्त प्रोमिसेस टू हेल्प एंड प्रोटेक्ट हिम एट एनी कॉस्ट। उसके बाद चारुदत्त प्रॉमिस करते हैं कि वो किसी भी कीमत पर आर्यक की हेल्प करेंगे। देन चारुदत्त सजेस्ट आर्यक टू स्टे इनसाइड द चैरियट एज ही इज नॉट एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रीटर्स रिमूवल जस्ट नाउ। उसके बाद आर्यक को चारुदत्त क्या सजेस्ट करते हैं कि तुम चलो मत, बिकॉज अभी ही तुम्हारे पैरों से ये फ्रीटर्स रिमूव किए गए हैं, इसी कारण तुम ठीक से चल नहीं पा रहे हो और तुम चैरियट के अंदर ही वापस जाकर बैठ जाओ और फिर सिटी से बाहर चले जाओ। बट आर्यक लीव्स आफ्टर सेइंग दैट ही इज होपिंग टू मीट सून। लेकिन आर्यक जो होते हैं वो सोचते हैं कि चारुदत्त को उन्हें प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहिए, अदरवाइज चारुदत्त भी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और आफ्टर दिस आर्यक लीव्स आफ्टर सेइंग दैट ही इज होपिंग टू मीट सून। और आर्यक चले जाते हैं ये बोलकर दैट वो होप करते हैं कि वो दोनों जल्दी ही वापस से मिलेंगे। सो इस तरीके से आर्यक और चारुदत्त की यहाँ पर फ्रेंडशिप होती है। देन चारुदत्त आस्क मैत्रेय टू लीव एज ही इज डेस्परेट टू सी हिज बिलवेड। उसके बाद चारुदत्त मैत्रेय को बोलते हैं कि अब उन्हें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं अपनी बिलवेड से मिलने के लिए। और जैसे ही वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, व्हेन दे आर अबाउट टू लिव, वो जैसे ही निकलने वाले होते हैं वहाँ से पुष्पकरांड का गार्डन से, चारुदत्त सीज अ बुद्धिस्ट मेडिकेंट एंड कंसीडर्स इट टू बी अ बैड ऑमन एंड दे चेंज देयर पाथ। तो देखो गाइज, यहाँ पर बैड ओमन 2 बार आ चुके हैं। एक बार बैड ओमन वसंत सेना को फील हुआ था जब उसकी राइट आई थ्रॉब कर रही थी, और सिमिलरली यहाँ पर बैड ओमन चारुदत्त को भी फील हो रहा है जब एक बुद्धिस्ट मॉन्क को वो देखते हैं। तो देखो, बुद्धिस्ट मॉन्क को क्यों मानते हैं बैड ओमन, या फिर उन्हें क्यों समझते हैं इनऑस्पिशियस? बिकॉज जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उनका जो सिर होता है पूरा शेवन होता है, उनका जो बाल होते हैं, सिर पर एक भी बाल नहीं होते, वो पूरा बाल्ड होते हैं, शेवन हेड एंड अनकवर्ड फेस। तो इस कारण जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उन्हें चारुदत्त इनऑस्पिशियस समझ लेते हैं और वो अपना रास्ता चेंज कर देते हैं। दे चेंज देयर पाथ, और दूसरे रास्ते से वो वहाँ पर जाने लगते हैं। तो देखो, ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क है ये कोई और नहीं बल्कि समवाहका ही है, जो कि एक गैम्बलर था एक्ट 2 में, जो कि अपीयर हुआ था और जिसकी वसंत सेना हेल्प करती है अपने ऑर्नामेंट्स देकर। ये वही वाला बुद्धिस्ट मॉन्क है जो कि वसंत सेना के पैलेस से हेल्प के बाद डिसाइड करता है कि वो बुद्धिस्ट मॉन्क बनेगा। सो यहाँ पर संवाहका का जो अपीयरेंस है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो एक प्रीकर्सर की तरह साबित हुआ है कि चारुदत्त को फील होता है कि ये कोई बैड ऑमन है, और उसको जब फील होता है वो एकदम सही फील होता है। तो ये प्रीकर्सर हम कह सकते हैं संवाहका के अपीयरेंस को यहाँ पर। सो गाइज, इस तरीके से हमारा ये एक्ट 7 यहाँ पर ख़त्म होता है। ये बहुत ही छोटा एक्ट है, और जो एक्ट 8 होगा वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कि अब सिर्फ 3 एक्ट्स ही बचे हैं। सो आई अपलोड द रिमेनिंग एक्ट्स वेरी सून। सो इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट इन द कैरेक्टर्स, सो आई एम गिविंग दिस आई बटन हियर। इफ यू विल क्लिक ऑन दिस, देन यू विल गो टू द वीडियो ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। आप लोगों के उस वीडियो को देखकर मेन कैरेक्टर्स के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद भी इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट, देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज. I will give the link of both the two in the description box. So guys, do follow me on Instagram and also on my Facebook page. And I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस, बिकॉज अगर आप लोग बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ होंगी उसकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे। सो डू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।